जय गुरुदेव मित्रों। क्या आपको कभी ऐसा सपना आया है जिससे आपकी आंख खुली और दिल इतनी तेज धड़क रहा था कि कुछ पल तक समझ ही नहीं आया कि आप सुरक्षित हैं या नहीं। लेकिन आज की बात को आखिरी तक जरूर सुनिए, क्योंकि रात को सोने से पहले किया गया एक छोटा सा आध्यात्मिक अभ्यास आपके मन को भय से हटाकर शांति की ओर ले जाने में सहायक हो सकता है। और अंत में मैं आपको वह मंत्र और उसे जपने का सरल तरीका बताऊंगा जिसे आप आज रात सोने से पहले आजमा सकते हैं। मन सोने के बाद भी जागता रहता है। परमहंस योगानंद की आध्यात्मिक शिक्षाओं में मन को अत्यंत शक्तिशाली माना गया है। हम दिन भर जो देखते हैं, जो सुनते हैं, जिन बातों की चिंता करते हैं और जिन भावनाओं को अपने भीतर दबाकर रखते हैं, उनका प्रभाव हमारे भीतर बना रह सकता है। कभी आपने ध्यान दिया है, दिन में किसी बात से डर गए, रात को वही डर सपने में दिखाई देने लगा। दिन में किसी व्यक्ति से दुखी हुए, रात को वही व्यक्ति सपने में आ गया। किसी भविष्य की चिंता की और रात में मन ने उसी चिंता की एक पूरी कहानी बना ली। इसीलिए कई बार समस्या बाहर नहीं होती, समस्या यह होती है कि हमारा मन रात में भी उसी कहानी को दोहराता रहता है। लेकिन यहीं से आज की बात बदलती है, क्योंकि अगर मन भय की तस्वीर बना सकता है तो वही मन शांति की तस्वीर भी बना सकता है। एक बात हमेशा याद रखना, जब रात में आप बिस्तर पर जाते हैं तब दुनिया की आवाजें धीरे धीरे शांत हो जाती हैं, लेकिन उस समय आपके भीतर की आवाज और स्पष्ट सुनाई देने लगती है। इसीलिए सोने से पहले मन में डर, चिंता और नकारात्मक विचार भरकर सोना उचित नहीं। इसके बजाय कुछ क्षण अपने मन को ईश्वर की ओर मोड़ना, अपने भीतर यह भावना जगाना, मैं अकेला नहीं हूं, ईश्वर मेरे साथ है। यह भावना मन को बहुत गहरी शांति दे सकती है। और अब वह बात जिसके लिए आपने यह वीडियो शुरू किया है, सोने से पहले मंत्र का अभ्यास। आराम से लेट जाइए, आंखें बंद कीजिए, कुछ गहरी और धीमी सांसें लीजिए, अपने शरीर को ढीला छोड़ दीजिए। अब अपने मन में भय की जगह ईश्वर की स्मृति को स्थान दीजिए और श्रद्धा से मंत्र का जाप कीजिए। AUM। यदि आप अपने गुरु या इष्ट का कोई मंत्र पहले से श्रद्धापूर्वक जपते हैं तो उसी मंत्र का शांत भाव से स्मरण कर सकते हैं। मंत्र के शब्दों से भी अधिक महत्वपूर्ण है उस समय आपके भीतर की भावना, डर के साथ नहीं, जल्दी में नहीं, बल्कि विश्वास और समर्पण के साथ। अब एक छोटा सा प्रयोग कीजिए। आज रात जब आप सोने जाएं तो मोबाइल एक तरफ रख दें, कमरे की रोशनी शांत करें, आंखें बंद करें, कुछ क्षण अपने श्वास को महसूस करें। फिर मन में कहें, हे प्रभु, मेरे मन से भय दूर कर दीजिए, मेरे विचारों को शांति दीजिए, मेरे हृदय को अपने स्मरण में स्थिर कर दीजिए। फिर मंत्र का धीरे धीरे जाप करें और कल्पना कीजिए कि आपके चारों ओर एक शांत दिव्य प्रकाश है। आप सुरक्षित हैं, आप शांत हैं, आप ईश्वर की स्मृति में हैं। लेकिन असली रहस्य यहां है, सिर्फ मंत्र बोल देना ही पूरी साधना नहीं है। मंत्र के साथ अपनी भावना बदलना भी जरूरी है। अगर आप मंत्र जपते हुए भी सोचते रहेंगे, मुझे फिर डरावना सपना आएगा, तो मन फिर उसी भय को पकड़े रहेगा। इसके बजाय मन से कहिए, मैं अपने डर को ईश्वर को सौंप रहा हूं। यही समर्पण धीरे धीरे भीतर की बेचैनी को शांत करने में मदद कर सकता है, क्योंकि कभी कभी हमें डर से लड़ने की जरूरत नहीं होती, हमें बस डर को छोड़ना सीखना होता है। एक भावनात्मक बात, कल्पना कीजिए, एक बच्चा रात में डरकर अपनी मां के पास जाता है। मां उसे देखकर कहती है, डरो मत, मैं यहीं हूं। बच्चा शायद समस्या का समाधान नहीं समझता, लेकिन मां की मौजूदगी पर विश्वास करके उसकी आंखें बंद हो जाती हैं। आध्यात्मिक जीवन में भी कुछ ऐसा ही है। हम जीवन के हर डर का कारण नहीं समझ सकते, हर भविष्य को नियंत्रित नहीं कर सकते, हर परिस्थिति को बदल नहीं सकते, लेकिन हम अपने भीतर यह विश्वास जगा सकते हैं, मैं अकेला नहीं हूं। और कभी कभी यही विश्वास मन को सबसे बड़ी शांति देता है।
आज रात इसे जरूर आजमाइए। आज रात सोने से पहले केवल कुछ मिनट अपने लिए निकालिए। मोबाइल दूर रखिए। दिन भर की चिंताओं को कुछ देर के लिए छोड़ दीजिए। आंखें बंद कीजिए। ईश्वर का स्मरण कीजिए और मंत्र का शांत भाव से जाप कीजिए। अपने मन को यह मत कहिए कि मुझे डरावना सपना बिल्कुल नहीं आएगा, बल्कि कहिए मैं भय को छोड़ रहा हूं और अपने मन को ईश्वर की शांति में सौंप रहा हूं। यह अंतर बहुत गहरा है। और अगर आज रात फिर डर महसूस हो, घबराइए मत। आंखें खोलिए, कुछ गहरी सांसें लीजिए, अपने आसपास देखिए और स्वयं को याद दिलाइए, यह सपना था, मैं अभी सुरक्षित हूं। फिर धीरे से ईश्वर का स्मरण कीजिए और अपने मन को शांत होने का समय दीजिए। अगर डरावने सपने बार बार आते हैं और आपकी नींद या रोजमर्रा की जिंदगी प्रभावित हो रही है, तो आध्यात्मिक अभ्यास के साथ किसी योग्य स्वास्थ्य पेशेवर से सलाह लेना भी उचित है। अंतिम संदेश, याद रखिए, रात का अंधेरा हमेशा बाहर नहीं होता। कई बार अंधेरा हमारे विचारों में होता है, और जिस क्षण मन ईश्वर की ओर मुड़ता है, उसी क्षण भीतर एक छोटा सा प्रकाश जन्म लेता है। आज रात सोने से पहले अपने मन से केवल इतना कहिए, मैं अपने भय को अपने पास नहीं रखूंगा, मैं उसे ईश्वर को समर्पित करता हूं। फिर शांत होकर मंत्र का जाप कीजिए। हो सकता है कि समस्या उसी क्षण समाप्त न हो, लेकिन आपका मन उससे सामना करने के लिए अधिक शांत और स्थिर होना शुरू कर दे। अगर इस प्रवचन ने आपके मन को थोड़ी भी शांति दी है, तो वीडियो को लाइक जरूर करें। कमेंट में सिर्फ इतना लिखिए, AUM शांति, ताकि मुझे पता चले कि आप इस आध्यात्मिक साधना से जुड़े हुए हैं। और अगर आप ऐसे ही परमहंस योगानंद के आध्यात्मिक विचार, मंत्र, ध्यान और जीवन बदलने वाले संदेश सुनना चाहते हैं, तो अभी चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिए। आज रात इस अभ्यास को जरूर कीजिए और कल अपने अनुभव को कमेंट में जरूर बताइए, क्योंकि हो सकता है आज की यह छोटी सी साधना आपके भीतर की किसी बड़ी चिंता को शांत करने की शुरुआत बन जाए। AUM शांति।